1857 से लेकर 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? तो हम लोग देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देख के हम लोग मानेंगे बी डी सावरकर, जबकि बी डी सावरकर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका उत्तर कार्ल मार्क्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार एसएससी जो प्रथम इंटर परीक्षा हुआ था वो 2014 को हुआ था। ठीक है, आप लोग ये भली भांति जान रहे हैं कि प्रथम इंटर परीक्षा कब हुआ था? 2014 को, और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2 पाली में कनेक्ट कराए गए थे। ठीक है, एक प्रथम पाली और द्वितीय, और ये 2 पाली मतलब 2 दिन कराए गए थे। और फिर जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ तो उस समय एग्ज़ाम 5 पाली में कराए गए। ठीक है, जब 5 पाली में एग्ज़ाम कराए गए थे तो इससे पहले हम 2017 का जो भी 2 पाली हुआ था, एक 29 जनवरी को हुआ था, 29 जनवरी 2017 को, और दूसरा हुआ था 5 फरवरी 2017 को। तो उसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहले का वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख लीजिए कि उसमें किस प्रकार का प्रश्न आए थे। पुनः हम आगे बढ़ते हैं और 2018 के जब 5 पाली में एग्जाम हुए थे, जिसमें 8 दिसंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2 पाली, उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। आप लोग ये दोनों वीडियो देख कर जाकर देख लेंगे। फिर आज हम चल रहे हैं 19/12/2018 का जो हुआ है प्रथम पाली, इसके वीडियो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न आए थे और इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। और फिर इसके बाद हम द्वितीय पाली देखेंगे, और फिर जब 10 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुए थे उसके भी प्रश्न हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और पुनः उसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 25/12/2020 को, उसके भी एग्ज़ाम देखेंगे। और इसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 2022 में। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आया था 2022 में। और पुनः नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति हुई था 2023 में। ठीक है, 2023 की शुरुआत में सभी लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। तो ये इतना लंबा लगभग 14 से लेकर 23 तक इसका प्रक्रिया चला था। लगभग इसमें 9 साल लग गए थे। ठीक है, कितने साल लगे? 9 साल। और पुनः इस बार फिर द्वितीय, इसका जो दिया था ये प्रथम था, और इसके बाद इसका नाम दिया गया है ये द्वितीय इंटरराष्ट्रीय परीक्षा है, जिसका एग्ज़ाम 2000 फॉर्म 23 में निकला है। एग्ज़ाम 24 के जनवरी में होने के आसार हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सभी लोग इस सारे वीडियो को देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग 9 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में, इसकी वीडियो को हम लोग देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, एक बात और, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक लंबी सीरीज के साथ द्वितीय इंटरराष्ट्रीय परीक्षा में जो भी बिहार एसएससी का जो भी प्रश्न आने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और सिलसिलेवार सारे प्रश्नों को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। कि जीके, एक मिनट, आपके जीके से लगभग वही जीके से 55 प्रश्न हैं, जीके से 55 प्रश्न। ठीक है, और फिर उसके बाद जीके से 55 थे, मैथ और साइंस से भी 55 प्रश्न थे लगभग, नहीं, मैथ और साइंस से 50 प्रश्न थे, और फिर रीजनिंग से 45 प्रश्न गए थे। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ और साइंस से 55 थे, और जीके से ही 55 थे, और रीजनिंग से 40 थे, लेकिन इसे रीजनिंग को बढ़ा दिया गया और मैथ साइंस के प्रश्न को घटा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और हम इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे और साइंस के प्रश्न देखेंगे। मैथ और रीजनिंग के ये पीडीएफ आपको हम यूट्यूब, अपने जो टेलीग्राम चैनल है इस पर अपलोड कर देंगे, और वहाँ से आप सारे प्रश्न को आप लोग इसको देखकर बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो इसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्न का हम लोग उत्तर अपलोड कर दें, ताकि आप लोग इस सारे वीडियो को अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एक बात और, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में
मैथ से रिलेटेड एक ट्रिक बतलाएंगे जो आपके बिहार एसएससी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, ये हुई थी अफगान और मराठों के बीच, जिससे मराठों की हार हुई थी। और अफगान कौन थे? तो वो था अब्दुल शाह अब्दाली। ठीक है, उनकी जीत हुई थी और मराठा इससे बुरी तरह हार गए थे। अगला प्रश्न हमारा लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग, लोकपाल की स्थापना, लोकपाल जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ठीक है, लोकपाल ये तो स्वीडन से लाया गया है, स्वीडिश भाषा में इसको ओम्बुड्समैन कहते हैं। और इसके जो स्थापना की बात की जाएगी तो ये 1809 में पहली बार लाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में जो रेलवे का कारखाना है कहाँ है? छपरा में है। और ये छपरा में जो रेलवे कारखाना है ये जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो उस समय इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पहिया कारखाने का आप लोग इसके एक्स्ट्रा बात ध्यान रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं उसको रिक्टर स्केल कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? हाथी परियोजना 1991-92 में आरंभ की गई थी, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1976 में आरंभ की गई थी। गिर प्रोजेक्ट गिर है, प्रोजेक्ट गिर 1972 में स्टार्ट की गई थी। तो सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और फिर आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बहुत संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है, ग्वालियर में जो सिंधिया परिवार थे, सिंधिया राजवंश, उन्होंने ही माधव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये करेंट से रिलेटेड है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो ये कहाँ है? ये बड़ोदरा गुजरात में है। अगला प्रश्न, रुपए कार्ड की पहली बार, ये करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है तो करंट हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन इसका उत्तर 2012 हो जाएगा। 2012 में पहली बार वेबसाइट का जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, PIL USA अमेरिका से लागू की गई है। देखिए ये करंट के रिलेटेड छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नवंबर करंट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो 2011 के जनसंख्या के अनुसार है वो है गोपालगंज। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज में। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ये करंट से संबंधित है, इसको हम छोड़ते हैं। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार के जो रोहतास जिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा जिला? रोहतास जिला में महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अधिक रोहतास जिला में है। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति मतलब जहाँ पे हम लोग फल की खेती की जाती है उसको स्वर्ण क्रांति कहते हैं, और फलों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसका उत्तर हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लाइफ ऑफ पाई का लेखक कौन है? आप लोग ध्यान रखेंगे, लाइफ ऑफ पाई के लेखक यान मार्टेल है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में संभावित हो सकते हैं। और सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये याद करना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने रिद्धि भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसका उत्तर तो भारत होता है। चलिए, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? नील सत्याग्रह सब लोग जानते हैं चंपारण में आरंभ की गई है। तो डाल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो डाल जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। नवंबर 17 की बात की जाए तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा मृगा की रचना किसने की? तो मृगा की रचना कुतुबन ने की है। ठीक है, मृगा किस भाषा में है? तो अवधी में है। और किसने रचना की है? कुतुबन ने की है। अक्टूबर 19 के बाहर होने की घोषणा, देखिए ये तो प्रश्न है 2017 में यूनेस्को से बाहर
होने की घोषणा की थी, तो यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा यूएस ने की थी, लेकिन पुनः 2023 में यूनेस्को में ये शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बाहर तो हुए लेकिन फिर 23 में शामिल हो गए हैं। पंचायती राज पर अशोक राज मेहता की समिति का गठन कब किया गया? तो पंचायती राज पर अशोक राज मेहता समिति का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 1977 को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 17 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये करेंट स्टेटेड है, लेकिन इसका उत्तर नई दिल्ली है। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार लोक शिकायत अधिनियम 5 जून 2016 को पारित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पंचायत समिति के होंगे तो वो समाज पंचायत समिति के प्रमुख होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वुल्फ हॉल के लेखक कौन है? तो ये हिलरी मेंटेल है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस वर्ष नियोजन अवकाश कहा गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, नियोजन अवकाश है ये 1966 से लेकर 1969 तक है। ये क्यों है? तो चूँकि 1965 में चीन से युद्ध हो गया था और जिसके पास भारत की स्थिति बहुत खराब होती थी, आर्थिक स्थिति, इसलिए 66 से लेकर 69 तक नियोजन अवकाश रखा गया था। ठीक है, इस वर्ष पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया था। जिस वर्ष पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होता है उसी को हम लोग नियोजन अवकाश कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ के लिए किसे मिला गया था? तो इसको करंट को छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। बिहार में जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। अब हुआ था बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और पुनः जब बात की जाए दूसरी बार गया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? गया में कब हुआ था? तो 1922 में। बांकीपुर हुआ था तो इसके आर मूर्ध होलकर थे इसके अध्यक्ष, और जब 22 में हुआ था तो इसके अध्यक्ष CR दास, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक मतलब इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, प्रश्न में घुमा के पूछा गया है। 1857 से लेकर 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? तो हम लोग देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देख के हम लोग मानेंगे BD सावरकर, जबकि BD सावरकर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका उत्तर कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न हमारा, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अब लोग ध्यान रखेंगे, पाइका जो नृत्य है इसका संबंध उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से। और चूँकि उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा? तो चूँकि उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है और पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार उड़ीसा से के ही साथ था। ठीक है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ है? तो 1936 के ईस्वी में अलग हो गया है, तो इसका उत्तर बिहार होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पाइका नृत्य है झारखंड में भी अभी किया जा रहा है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब लिखे थे? तो ये आज़ादी से जस्ट पहले 1946 में ये पुस्तक रिलीज हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत हिंदू और मुस्लिम के ऊपर चर्चा की गई है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के नाम में। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखें, मिशन जो इंद्रधनुष है ये टीकाकरण के लिए किया गया था। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के बढ़ावा के लिए किया गया है। कहाँ से किया गया था? तो ये वाडनगर गुजरात से किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987। आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 जुलाई 1987 को जो विश्व है उसमें 5 बिलियन जनसंख्या होने के कारण इसको मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई 1987। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड चलिए क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो मानुषी छिल्लर होती। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, BPCL हुआ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी महारत्न कंपनियां हैं। HAL ये नवरत्न कंपनियां हैं। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनियां हैं।
और गेल। तो उसमें जो प्रश्न जब पूछा गया था तो उसमें हाल ही में गेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर गेल हो जाएगा, GIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लोहा का जो उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो लोहा का उत्पादन सर्वाधिक ओडिशा में होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्यालय का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करना। ठीक है, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। 1516 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल उत्पादन किया है? तो सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कौन किया है? तो यह हो जाएगा केरल। सर्वाधिक नारियल केरल में उत्पादन किया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुनावित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के 12 सदस्य। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो गारो पहाड़िया मेघालय में अवस्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ है? मेघालय। गारो खासी जनजाति की पहाड़ी मेघालय में है। तीनों एक ही सीरीज में है और सबसे अधिक वर्षा यहीं के मानसीरा में होती है। हिंदी उपन्यासकार कंकाल की रचना किसने की थी? कंकाल की रचना कौन की? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कंकाल की रचना जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग की बात की जाए तो यह हो जाएगा ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। और भी देश की मुद्रा सबका नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो सभी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करेंगे राज्यपाल। ठीक है, कौन करेंगे? राज्यपाल। देवी मैंग्रोव कहाँ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, देवी मैंग्रोव की बात की जा रही है। ठीक है, एक है देवघर मैंग्रोव पे, देवघर का मैंग्रोव होगा तो देवघर का मैंग्रोव हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, और देवी मैंग्रोव, तो देवी मैंग्रोव आपका है क्या है? उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कील कैनाल जोड़ता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कील कैनाल जो है ये यूरोप में पड़ता है और किसे जोड़ता है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ती है। देखिए, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रही है कील कैनाल। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कब नहीं हटाया जाएगा? तब वो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, संविधान के उल्लंघन के मामले में अगर संविधान उल्लंघन करेंगे तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार करेंगे तभी हटा सकते हैं। कानून का उल्लंघन के मामले में भी हटाया जा सकता है, लेकिन उनका अव्यवहार के कारण उसको नहीं हटा सकता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा C। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? आप सभी राजधानी याद कर लेंगे, देश की राजधानी। ये बहुत बार प्रश्न में आ रहे हैं कि राजधानी सब क्या है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? पिंड होक है। राजधानी कहेंगे आप लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सभी जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सोमेंद्रनाथ बोस ने की है। धमाल लोक नृत्य कहाँ से संबंधित? धमाल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जो रऊफ जनजाति पाई जाती है, रऊफ, उनके द्वारा धमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं धमाल में। 2015-16 के लिए निम्न में से किसके रेलवे स्टेशन पर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यह करेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानता सरकार का स्थापना कहाँ की गई थी? हम सभी जानते हैं कि जब भारत राष्ट्रीय आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय बलिया में थे हमारे चिंटू पांडे। ठीक, फिर सतारा थे, तामलुक मिदनापुर जो है, मिदनापुर आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, और सतारा। तो सबसे अधिक समय तक समानता सरकार कहाँ चला गई थी? वो सतारा है, सबसे अधिक समय तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया था? तो लेड पेंसिल का उपयोग किस में किया जाता है? तो वह है ग्रेफाइट। चलिए मैथ के प्रश्न छोड़ते हैं, सिर्फ साइंस के प्रश्न देखेंगे। हाँ, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो इसको खोज की थी जेम्स डेवॉर्ड ने। अगला प्रश्न हमारा, चलिए, हाँ, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विधियों को, चलिए मैथ है। हाँ, भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होते हैं उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बैक्टीरिया है या फिर जीवाणु है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो अग्नि जो बुझाते हैं उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग ध्यान रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसका उपयोग अग्नि बुझाने में करते हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? जो भूरा कोयला होता है इसको हम लोग लिग्नाइट को जानते हैं, ठीक है। भूरा कोयला लिग्नाइट को जानते हैं, चूँकि भूरा कोयला का मतलब हुआ ये इसका उपयोग बहुत कम करते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में ईंधन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो प्राचीन, जो बहुत पुराने चट्टान है उसका आयु मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड से, ठीक है। जो अत्यधिक पुराना जो चट्टान होगा उसका उपयोग। कार्बन डेटिंग का उपयोग हम लोग सिर्फ 50,000 साल से जो कम के वस्तु होगा उसको हम लोग नापेंगे, लेकिन 50,000 साल से जो अधिक जो भी होगा उससे हम लोग कार्बन डेटिंग से उसका पता नहीं कर सकते हैं। उसमें हम लोग पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो आप लोग ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होती है? तो वो होती है लाल रोशनी में। सबसे कम किस में होगी? सबसे कम नहीं, बैगनी में होगी, वॉयलेट में। काला जार किस कारण होता है? तो आप लोग ध्यान रखें, काला जार को हम लोग काला बुखार भी कहते हैं या फिर डमडम बुखार कहते हैं। तो किस कारण होता है? तो ये होता है लिस्मानिया कारण होता है। लिस्मानिया क्या है? तो लिस्मानिया क्या है? आप लोग उत्तर बताइए कि लिस्मानिया क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है, ठीक है। क्या होगा? इसका हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे, आयोडीन जो है ठोस के रूप में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है, ये पाया जाएगा अमाशयिक रस में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अमाशयिक रस में। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न हमारा, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जरा दृष्टि का मतलब हुआ जिसमें ये अधिकतर बूढ़े हो, जो आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्गों में ये समस्या होती है और इसमें जो आँखों का संकुचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष होते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, निकट का भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस। आप लोग ध्यान रखेंगे। कल्पना एक उपग्रह है, कल्पना 1, ठीक है। कल्पना 1 क्या है? एक उपग्रह है। ये कल्पना 1 किसका है? तो ये मौसम हेतु है और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय जब कल्पना उपग्रह का उपयोग किया गया था उसमें थे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको नाम कल्पना चावला के नाम पर दिया था, कल्पना उपग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का उपसंयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक उपग्रह किसका उपसंयुक्त अभियान है? तो यह हो जाएगा भारत और फ्रांस का। आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत और फ्रांस का यह संयुक्त अभियान है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक कौन है? तो अनुवांशिक जीन होते हैं। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में क्या मिलाता है? सोना में तांबा मिलाते हैं और भी सारे धातु मिलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चिमनी का धुआं किस सिद्धांत पर बाहर निकलता है? चिमनी का धुआं संवहन के सिद्धांत पर बाहर निकलता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। चलिए एक प्रश्न हमारा 105 में, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो हम लोग ध्यान रखते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए हमारा ये प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद रीजनिंग प्रश्न है, तो आप सभी इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल जो अद्भुत क्लासेज पटना, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर लिखिएगा अद्भुत ADBHUT अद्भुत क्लासेज पटना, ठीक है। अद्भुत क्लासेज पटना साथ ही लिखिएगा, स्पेस नहीं देना इसमें, और सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ये हमारा लोगो है, इसमें आपको दिख रहा होगा AC का नाम दिख रहा होगा, अद्भुत क्लासेज पटना के नाम से है। और इस पर जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके मैथ और साइंस के जो भी प्रश्न है